नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बस 4 दिन बाकी हैं। दिल्ली के दंगल में प्रचार के आखिरी 4 दिन। मंच सज गया है, माहौल बन गया है, जिसमें जितना दम है वो उतना झोंक रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल हैं, बीच में कांग्रेस की ओर से सोनिया और राहुल हैं। देखिए किसे क्या मिलता है। हम आपको वो सरकार दें जो आपको चाहिए। झूठ बोला, धोखा दिया। दिल्ली का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया। हमने यहाँ की तरक्की के लिए जी जान लगा दी। दिल्ली को एक जिम्मेवार सरकार की आवश्यकता है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जिसने 49 दिनों की सरकार के तूफानी दौरे के बाद 1 साल की खामोशी देखी। अब वही दिल्ली फिर से लोकतंत्र का उत्सव देख रही है। महज 4 दिन बचे हैं प्रचार खत्म होने में। दिल्ली फिर से सरकार चुनेगी, लिहाजा वार तेज हो गया है। दिन रात आंदोलन करने की आदत रखने वाली सरकारें बनाओगे तो न उनको बातचीत में इंटरेस्ट होगा, न वो समस्याओं के समाधान में इंटरेस्टेड होंगे। उनको तो सिर्फ टीवी में जगह मिल जाए, बस उनका काम हो गया। अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्रों को और हमारे विरोधियों को इस बात का भी दर्द हो रहा है कि मोदी नसीब वाला है। एक तरफ मोदी ने मोर्चा थाम लिया है, 2 रैलियां कर चुके हैं, 2 रैलियां उन्हें और करनी है। नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं। दूसरी ओर केजरीवाल ने खुद को जनसभाओं में झोंक दिया है। धूप खिलने के साथ उनका मफलर उतर आया है और अपील दमदार हो गई है। तो दोस्तों, पूरी दिल्ली के अंदर जबरदस्त माहौल है और पूरी दिल्ली ने तय कर लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और पूरे बहुमत के साथ बनानी है। दोस्तों, पिछले साल 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था। पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को आप सब लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है। दोस्तों, आप सब लोगों को शपथ लेनी है। इस बीच सोनिया और राहुल ने भी कमर कस ली है। सोनिया ने दिल्ली के दंगल में आज पहली रैली की और पहली रैली के साथ ही केजरीवाल और बीजेपी दोनों पर सवाल दागे। लब्बो लुआब ये कि 49 दिनों वाले पर भरोसा नहीं और बड़े बड़े वादे करने वाले कुछ न कर सके। लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। अब दिल्ली के दंगल में बस 5 दिन बाकी हैं, जिसमें चुनाव प्रचार के दिन 4 ही हैं। एक तरफ मोदी हैं जो बीजेपी की किरण को दिल्ली की धरती पर उतारने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी दिल्ली में भेजी। दूसरी ओर केजरीवाल हैं जो 49 दिनों की सरकार को 5 साल में बदलने का भरोसा मांग रहे हैं। तीसरी कांग्रेस है जो शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार की दुहाई दे रही है। इनके बीच दिल्ली की जनता है जिसने पिछले साल के चुनाव के बाद का नाटक देखा है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में जनता को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हैं। आज उनकी दूसरी रैली थी जो उन्होंने द्वारका में की। यहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की पुरानी सरकार पर सीधा हमला किया, कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि यह दिल्ली की सत्ता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि दिल्ली के दंगल में उनकी पार्टी की टक्कर आप से है, लेकिन एक तीर से 2 निशाना साधना भी उन्हें आता है। दिल्ली के द्वारका में रैली करते हुए उन्होंने एक साथ केजरीवाल और कांग्रेस दोनों को धराशायी करने की कोशिश की। मोदी बोले, एक की सियासी मौका परस्ती दूसरी पार्टी के सियासी मकसद को भी बेनकाब करती है। यहां तो 2 दल ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ जिनके बीच में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे सौदे होते हैं। जनता को धोखा देकर के पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है।
मोदी का अगला वार सीधा केजरीवाल पर था। हालांकि उनकी ही पार्टी के तमाम लोग लंबे अरसे से ये बात कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन वही बात जब मोदी कहते हैं तो विपक्ष के खेमे में नुकसान शायद ज्यादा होता है और मोदी के कहने का तरीका भी सबसे अलग होता है। झूठे वादों की स्पर्धा हो रही है, झूठ बोलने की स्पर्धा हो रही है, झूठे आरोप लगाने की स्पर्धा हो रही है। एक प्रकार से लग रहा है शायद पहले कभी दिल्ली के चुनाव पर झूठ का इतना साया सवार नहीं हुआ होगा जितना इस चुनाव में झूठ का सहारा लिया जा रहा है। अब तक उन्होंने दिल्ली में अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन का नाम नहीं लिया है, लेकिन निर्णय कर लिया है कि दिल्ली की जनता में केजरीवाल की छवि का भंजन करना है। इसलिए वो कहते हैं कि जो शक्ल से दिखाई देता है दरअसल असल में नहीं है, क्योंकि असल में तो एजेंडा कुछ और ही है। भोला भाला चेहरा करके जनता को मूर्ख बनाना, और जब अंदरूनी बातें करते हैं तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, आखिरकार 24 घंटे का सवाल होता है। आप आज एक झूठ फेंको, लोग उसकी सच्चाई खोज करके आएंगे, तब तक 24 घंटे में दूसरा झूठ फेंक देंगे, लोग पहले वाला भूल जाएंगे। और जैसे केजरीवाल ने खुद ही अपने लिए आरोपों का पिटारा तैयार करने वाले विपक्ष की साजी में 49 दिनों के पलायन को सजा कर भेज दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार चलाना कोई हंसी खेल नहीं, धरना नहीं, भागना नहीं, बल्कि डटे रहना होता है। सरकार चलाना, राजनीति करना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है, पसीना बहाना पड़ता है, सामान्य से सामान्य मानवी के दुख दर्द को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। भागने से काम नहीं चलता है, आंख से आंख मिला करके उसके दर्द को पढ़ना पड़ता है। नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टाइल है, ये उनके विरोधी भी मानते हैं। लोकसभा चुनाव में अपने जिस अंदाज के दम पर मोदी ने जनता का दिल जीत लिया था, आज दिल्ली चुनाव में भी मोदी उसी रूप में दिखाई दिए। मोदी की जबान पर हर वो नारा था जो जनता सुनना चाहती थी। विरोधियों के खिलाफ हमले भी तेज थे और जनता की तालियां भी मोदी के इस रूप ने खूब बटोरी। जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली रैली कर चुनावी मंच सजाया था, तब भी उन्होंने केजरीवाल पर करारे हमले किए थे और उन्हें अराजकतावादी भी कह दिया था। अब तो आरोप लगाने और अपने लिए रास्ता बनाने के आखिरी 4 दिन हैं। यहां तो विपक्ष पर रहम की बात भला कौन सोचे। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रचार तो सभी करते हैं और उनमें से कुछ को भीड़ को खींचने में कामयाबी भी मिलती है, लेकिन भीड़ का मन पढ़ लेने की कला सब में नहीं होती। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे जनता को खुद से और खुद को जनता से जोड़ लेना है। नरेंद्र मोदी का अंदाज निराला है। आज भाइयों बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के सहारे खड़ा हूं और इसलिए दुनिया के किसी भी मेहरबान से बात करता हूं, आंख में आंख मिला के बात करता हूं। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो भाइयों, मैं बराबरी का व्यवहार करता हूं। ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है। उन्हें देश के भीतर छोटे छोटे देशों की भाषा समझ में आती है। उन्हें पता है कि कहां क्या बोलने से दिल को जीता जा सकता है। इसलिए गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में रैली करते हुए कहते हैं कि असल द्वारका वाला अब दिल्ली का हो गया है। मैं असली द्वारिका वाला हूं। क्योंकि अब मैं दिल्ली वासी हो गया हूं, आपका हो गया हूं। जनता से जुड़ने का मोदी मंत्र अलग है, बिल्कुल अलग। वो नेताओं के रटे रटाए अंदाज में बातें नहीं करते। दिल्ली के द्वारका वालों से जुड़ने के लिए अगर वो गुजरात के द्वारका का हवाला देते हैं तो पूर्वांचल के वोटरों को रिझाने के लिए अपनी लोकसभा सीट की चर्चा करते हैं।
और चर्चा भी इस तरह से करते हैं कि पूर्वांचल उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है। बनारस के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है। अगर अकेला हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान का पूर्वांचल पीछे रह जाएगा तो ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में देश का ये जो पूर्वी हिस्सा है वो भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। अब जरा देखिए नरेंद्र मोदी का मजाकिया रूप कैसा है। यहाँ मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन मुद्दे को उन्होंने विपक्ष पर हमले का हथियार बना लिया है। वो कहते हैं कि तेल की घटती कीमत को उनके नसीब से जोड़ा जा रहा है। तो जनता ही ये बताए कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए, नसीब वाला या बदनसीब। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। और एक दिन पहले जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा तो मुफ्त किए जाने के वायदे को एक चालक ऑटो रिक्शा वाले की कहानी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई तुमने तो बोर्ड लगाया है कि रिक्शा में बैठना मुफ्त में। तो उसने कहा सही है, बैठना मुफ्त में लेकिन उतरना पैसे दे करके। एक आध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी की आज की रैली ने लोकसभा चुनाव की झलक को एक बार फिर याद दिला दिया। नरेंद्र मोदी के तेवर काफी आक्रामक थे। आम आदमी पार्टी पर हमले भी बहुत तेज थे और यहाँ पहुंची जनता की जुबान पर अगर कुछ था तो वो सिर्फ मोदी का नाम। मोदी भली भांति जानते हैं कि बीजेपी ने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया है। बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी। ये पहला मौका है जब पार्टी और पुरुष एक हो गए हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं। लेकिन इस मेल और इस एकाधिकार में नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही बुद्धिमानी से देश को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि सबसे पहले तो 125 करोड़ लोगों के अधिकार का सवाल है। इसलिए दिल्ली के अखाड़े का सवाल भी देश का सवाल है। दिल्ली बीजेपी को नरेंद्र मोदी ने नए विश्वास से भर दिया है। जो पार्टी पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम से जरा असमंजस में दिख रही थी, वही पार्टी अब मोदी के मोर्चा संभालने के बाद एक ही सुर में बोलने लगी है। यही मोदी की ताकत है और इसी ताकत के बूते उसे दिल्ली में नैया पार करने का भरोसा है। हम लोग जब से पैदा हुए सुनते आए हैं, लेकिन क्यों नहीं हटी गरीबी? इसलिए इन राजनेताओं को गरीब को गरीब रखने में ही उनकी राजनीति की सलामती थी। इन लोगों ने अपनी राजनीति की सलामती की चिंता की है, आपके सपनों की जीवन की सलामती की चिंता नहीं की। दिल्ली बीजेपी को मुद्दत से मोदी के मंच पर आने का इंतजार था। मोदी आए और बात बन गई, जैसे विश्वास और आत्मविश्वास की चाबी मोदी के पास हो। यूं तो कई चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन जब मोदी स्टेज संभालते हैं तो उसे जरूरी टॉनिक मिल जाता है। भाइयों बहनों, दिल्ली ये सिर्फ दिल्ली सरकार का खेल नहीं है। ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है,
मैं मानता हूं भारत सरकार ने भी दिल्ली के संबंध में विशेष जिम्मेवारी उठानी चाहिए। दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है, लघु भारत। बीजेपी ने पहले से दिल्ली के चुनाव में यह प्रचारित किया था कि यहाँ भी लड़ाई मोदी बनाम दूसरी पार्टियां होंगी। पार्टी ने लंबे समय तक किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। फिर एक दिन अचानक किरण बेदी आई। जरा देखिए कि जिन किरण बेदी के आने से बीजेपी में थोड़ी खुसुर-फुसुर होने लगी, उसी बीजेपी में अब मोदी की अगुवाई में सब शांत है। मोदी ने सब बराबर कर दिया है। दिल्ली में जो यहां की धरती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष दिल्ली के सामान्य मानव की सेवा में खपाए हैं, ऐसे सेवाभावी लोगों की जरूरत है। खुद बीजेपी के अध्यक्ष मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रचार मैदान में उतरने से माहौल बदल जाता है। नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया और दिल्ली बीजेपी की सेहत बेहतर होने लगी। अभी देश में लंबे अरसे से कोई राजनीतिक प्रधानमंत्री नहीं था, सबको आदत चली गई थी। इंदिरा जी नहीं जाती थी क्या? चुनावी मैदान में जाती थी, जो लोकप्रिय होता है वही तो जाता है, वरना कौन आता है सुनने को? जाकर क्या करेगा? रोड पर खड़ा करेगा। दरअसल बीजेपी को मोदी के रूप में एक ऐसा शासक मिल गया है जो केंद्रीय सत्ता का स्वामी होकर भी सभी सूबों को अपने करिश्मे से संभालता है। मोदी में लोगों से जुड़ने की बेजोड़ क्षमता है। वो काम करना जानते हैं तो काम को जनता के सामने बयां करने की कला भी उन्हें खूब आती है। मैंने आपसे यही द्वारिका की सभा में आपके पानी की समस्या की चर्चा की थी, और जैसे ही आपने हमें सेवा का मौका दिया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने आपकी पानी की समस्या का समाधान किया कि नहीं किया? पानी पहुंचना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली का दंगल कांटे का है, तराजू बीच में संतुलित है, लेकिन यही मोदी के आने से फर्क पड़ सकता है। उनकी बातों के छोटे छोटे बटखरे में भी बड़ा वजन है। बस पलड़े को 1 डिग्री झुकाने की दरकार है और मोदी ऐसा नहीं कर सकेंगे, ये कहने की कोई वजह नहीं दिखती। अंजना ओम कश्यप और रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ दिल्ली में ताल ठोक रही है। केजरीवाल दिल्ली वालों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अपराध, यहां तक कि तेल के दाम पर भी दिल्ली की सियासत गर्म है। दिल्ली के चुनावी दंगल में सियासी दलों के बीच जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। 5 दिन बाद दिल्ली की जनता अपनी अगली सरकार चुनेगी, लिहाजा साम दाम दंड भेद चलाने में कोई कम नहीं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आधी आबादी को साधने की कोशिश की। केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों पर पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। मोदी सरकार के 7 महीने के शासनकाल में 2069 बलात्कार की घटनाएं हुई। कहा, मोदी सरकार में बलात्कार की घटनाओं में 30% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं छेड़छाड़ की 4179 घटनाएं हुई हैं। केजरीवाल के मुताबिक छेड़छाड़ की घटना में 25% की बढ़ोतरी है। बीच बीच में बीजेपी, ये शब्द है इनके लिए, महिला सुरक्षा इनके लिए शब्द है, हमारे लिए ये मिशन है। वो बीच में जो कहते हैं महिला सुरक्षा करेंगे, महिला सुरक्षा करेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता कैसे यकीन करे जब आप 7 महीने के अंदर आपके कार्यकाल के दौरान 30% बलात्कार बढ़ गए, तो अगले 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल ने मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद पर आरोप लगाया। कहा, बलात्कार के आरोपी मंत्री से महिला सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है? तो जनता कैसे यकीन करे कि ये लोग महिला सुरक्षा दे सकते हैं? और ऐसी पार्टी जिसकी निहाल चंद कैबिनेट मंत्री हैं, निहाल चंद वो शख्स हैं जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, संगीन आरोप हैं। ऐसी पार्टी उनको क्यों नहीं निकाल रही? बीजेपी की क्या मजबूरी है
कि ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है। महिला सुरक्षा पर हमला करने के बाद केजरीवाल ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, साथ ही पेट्रोल की घटी हुई कीमत को भी धोखा बताया। सवाल दागे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आधी हो गई हैं, तो देश में तेल की कीमतें आधी क्यों नहीं हुई? बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। कोई सस्ता नहीं हुआ पेट्रोल, ये समझ के जाना आज आप। हमारे देश में पेट्रोल कैसे बनता है? बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, हमारे देश में तेल की सफाई होती है, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने के अंदर कच्चे तेल के भाव आधे से भी कम हो गए। पहले $115 का था कच्चा तेल जून के महीने में, आज $45 पे आया हुआ कच्चा तेल, आधे से भी कम हो गया कच्चा तेल। अगर कच्चे तेल के दाम आधे से भी कम हो गए तो पेट्रोल के दाम भी आधे से भी कम होने चाहिए थे। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 26 मई को पीएम पद की शपथ ली थी। उस वक्त दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर था। हालांकि आज पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 50 पैसे की कमी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 45 पैसे की, जबकि कच्चे तेल $108.05 प्रति बैरल से घटकर $61.77 प्रति बैरल हो गए। तेल के दाम घटे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने की वजह से हुए हैं। इसमें किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही अपराध के बड़े आंकड़ों में एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने खास मुहिम चलाकर दिल्ली में हर एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है। अब दिल्ली में कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा माना जा रहा है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी इसी का नतीजा है। बहरहाल सत्ता की दौड़ में लगी दिल्ली की तीनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अगले करीब 100 घंटे में दिल्ली वाले वार और पलटवार के ऐसे कई खेल देखेंगे। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सबसे बड़ा इम्तिहान दिल्ली के चुनाव को इसी तरह से देखा जा रहा है। वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस इम्तिहान में पास होने के लिए बीजेपी ने अपने पुराने साधन और संसाधन झोंक दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी वादों की पोटली खोल दी है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली से 70 वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी की बात और बुनियादी हक का परचम लहराते हुए केजरीवाल ने आखिर चुनावी वादों की पूरी पोटली खोल ही दी। बिजली, पानी, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे वादों के साथ दिल्ली के अपने दूसरे दंगल का एजेंडा सेट कर दिया। यूं तो ये वादे पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में थे, लेकिन इस बार इनमें कई संशोधन भी हुए हैं और कुछ नए भी जुड़े हैं। चुनावी वादों की लिस्ट में 1-2 नहीं बल्कि 70 घोषणाओं के साथ आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली की जनता की नुमाइंदगी का दावा किया है। इनमें सबसे अहम है बिजली और पानी का मुद्दा, जिस पर पिछली सरकार में काम तो शुरू हुआ था, लेकिन 49 दिन के इस्तीफे की वजह से मिशन अधूरा रह गया था। पार्टी ने इस बार बिजली पानी के मुद्दे को पूरे अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया है। बिजली बिल को आधा करने का वादा पूरा करेंगे। उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कंपनी चुनने का अधिकार देंगे। पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। हर दिल्ली वासी के लिए पानी को बुनियादी हक बनाएंगे। हर महीने प्रति परिवार 20,000 लीटर पानी देने का वादा जारी रखेंगे। किफायती दर पर पूरी दिल्ली में पीने का पानी मुहैया कराएंगे। पानी माफियाओं के ऊपर से राजनीतिक संरक्षण खत्म करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी ने यह भी कहा है कि हरियाणा के मुनक नहर से पानी लेने पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल करेंगे। इसकी वजह से दिल्ली को पानी की किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी। बिजली पानी के अलावा जन लोकपाल बिल लागू करने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने जैसे पुराने मुद्दे को भी घोषणा पत्र में दोहराया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कुछ नए वादे भी किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों और झुग्गी झोपड़ियों में 2 लाख टॉयलेट बनवाएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा वाले 500 नए स्कूल खोलेंगे। दिल्ली शासन के तहत बाहरी इलाकों में 20 नए कॉलेज खोलेंगे। सरकार और स्वायत्त संस्थाओं में 55,000 खाली पद भरेंगे। पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराएंगे। 900 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। अस्पतालों में 30,000 नए बेड बनवाएंगे। दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 5,000 नई बसें खरीदेंगे। बस स्टैंड और डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 10,000 महिलाओं की भर्ती कर महिला सुरक्षा दल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये तमाम मुद्दे दिल्ली की जनता की जरूरतों और नई सरकार से उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के साथ दिल्ली के कारोबारियों का भी ख्याल रखा गया है।
घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली में वैट नियमों को सरल बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली में वैट पूरे देश में सबसे कम हो। इस बहाने आम आदमी पार्टी की कोशिश है दिल्ली के हर वर्ग को लुभाने की, लेकिन बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली को वादों का सब्ज बाग दिखा रही है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ने 70 वादों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का वादा तो उसके एजेंडे में भी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उसे दिल्ली के विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर जारी किया जाने वाला है, लेकिन केजरीवाल उससे पहले ही बाजी मार गए। इस पर सुनिए बीजेपी की प्रतिक्रिया। मौसम दिल्ली का सर्द है, लेकिन सियासत ने माहौल गर्म कर रखा है। उम्मीदों के सूरज हर पार्टी के वादों और इरादों से झलक रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली किसकी होगी इस पर छाया कोहरा छंटता ही नहीं। इससे साफ है कि दिल्ली की जंग नतीजों के दिन तक सस्पेंस बनाए रख सकती है। दिल्ली की सियासी नब्ज को केजरीवाल ने अच्छी तरह समझा है और वो समझ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से किए हैं 70 वादे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली वालों की सरकार। दिल्ली के लोग 15 फरवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे, दिल्ली के लोगों की सरकार बन जाएगी। उसके बाद क्या क्या करना है ये सब करना है, ये बीजेपी वाले नहीं बता सकते। ये वादे पूरे किए जाएंगे, इस इरादे से केजरीवाल ने चुनावी रण में अपना एक और कदम आगे बढ़ाया तो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने 70 वादों को 70 झूठ करार दिया। 70 वायदे 70 झूठ, और इसलिए जिस तरह की निराशा में ये उनकी मनः स्थिति दिख रही है कि वो क्या करेंगे, हम केंद्र से बात करेंगे, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, कहां से दे देंगे मालूम नहीं, पानी फ्री दे देंगे कहां से मालूम नहीं, जो भी कुछ कर देंगे वो सब कुछ कर देंगे। चीजों का जिक्र करना और उसको कुछ भी ना करना, ये फितरत है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने केजरीवाल के मैनिफेस्टो को जनता को गुमराह करने वाला बताया। मेरा अपना मानना है ये घोषणा पत्र इस बात की स्वयं गारंटी दे रहा है कि आप पार्टी सरकार में आने में कहीं पर भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं बची है। घोषणा पत्र ऋचाओं की तरह, गीता की ऋचाओं की तरह पवित्र होता है, उसमें झूठ नहीं होता है। इसलिए 70 पॉइंट्स में 70 नहीं, एक एक शब्द झूठ है। बहरहाल ये सियासत का मिजाज है जिसमें हर पार्टी को दूसरी पार्टी के इरादों पर उंगली उठाना उनका राजनीतिक कर्तव्य होता है। कांग्रेस ने भी आपके मैनिफेस्टो को निशाना बनाकर केजरीवाल पर वार कर दिया। राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद से कांग्रेस का भी उत्साह बढ़ा दिख रहा है। सत्ता की दौड़ में पिछड़ी समझे जाने वाली कांग्रेस भी खुद को दावेदार बता रही है। हालांकि इस पर फैसला होने में 10 दिन से भी कम का वक्त है, लेकिन दिल्ली की जंग रोज एक नया मोड़ ले रही है। इंतजार 10 फरवरी तक करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली ने किसके वादों पर एतबार किया। कपिल शर्मा और रोशनी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर एक साथ निशाना साधा। दिल्ली चुनाव में सोनिया की ये पहली रैली थी। रैली में सोनिया ने केजरीवाल को भागने वाला और मोदी को प्रचारक बोलकर जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के बाद अब दिल्ली में सोनिया गांधी भी चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी। सोनिया के निशाने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों थी। जहां केजरीवाल पर सोनिया ने दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव टालने और राष्ट्रपति शासन की आड़ में सरकार चलाने का दोष मढ़ा। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था जो अच्छा शासन दे और समाज का भाईचारा कायम रखे। वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। भाजपा सरकार वो भी चुनाव कराने की जगह अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय चुनाव टालती रही और दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस 1 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी बिगड़ी वह आप सबके सामने है।
सोनिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों लिया। सोनिया ने दावा किया कि मोदी राज में भ्रष्टाचारियों की खुली छूट है। सोनिया ने काले धन के वापसी पर भी चुटकी ली। भाषण में सोनिया ने शीला दीक्षित की पीठ भी थपथपाई। दावा किया कि कांग्रेस के राज में दिल्ली का चेहरा बदला। दिल्ली को शीला सरकार ने विकास के पथ पर दौड़ाया। फ्लाईओवर, मेट्रो और सीएनजी की सुविधा दी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया। शीला जी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने 15 साल में दिन रात मेहनत करके दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाया। चौड़ी सड़कों, फ्लाईओवर का तेजी से निर्माण किया, मेट्रो जैसी सुविधा दी, जिसका फायदा लाखों लोग रोज उठा रहे हैं। सीएनजी लाकर शहर को प्रदूषण से मुक्त किया। 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया। लोगों को 15 साल पुरानी दिल्ली और अब की दिल्ली में तुलना करने की बात कर कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाना चाहती है। अब देखना होगा कि 7 फरवरी को दिल्ली की जनता कांग्रेस के दावों पर क्या रुख अख्तियार करती है। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को सोनिया गांधी ने अच्छे दिनों की हकीकत समझाया, लेकिन महंगाई की महामारी से परेशान जनता हर विकल्प को जांच रही है। ऐसे में सोनिया का ये राग जनता को कितना भाता है, ये बड़ा सवाल है। चक्रव्यूह है, लेकिन इसके चक्कर में जनता नहीं फंसने वाली। जनता अपना मन बना रही है और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि मन बना चुके हैं। फैसला 7 को है।